नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग बीडीसी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन वेबिनार्स मैं पिछले 3 साल से कंडक्ट कर रहा हूं, इसमें हम क्या बातें करते हैं, इसमें हम क्या सिखाते हैं। साथियों, जब ये मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू करने की सोची थी, तो मेरे मन में बस यही ख्याल था कि जब मैंने जॉब छोड़कर खेती करना शुरू की, तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। मैंने सब अपनी गलतियों से सीखा है और बिल्कुल ज़ीरो से मैंने खेती की शुरुआत की थी। सन 2015 में मैंने जॉब छोड़ी थी और 2015 में मैंने खेती की शुरुआत की और शुरुआत के कई 2-3 साल में मुझसे कई गलतियाँ हुई। तो ये जो ऑनलाइन वेबिनार्स शुरू करने का पीछे का उद्देश्य यही था कि ये गलतियां जो मुझसे हुई हैं वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि उन गलतियों से आप सीख सकें और प्राकृतिक खेती को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकें। या आप अगर प्राकृतिक खेती में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको एक सही दिशा मिल सके, ताकि आपसे जो गलतियां मुझसे हुई हैं वो गलतियां आपसे ना हो। तो पहला जो मैंने टॉपिक शुरू किया था वो था ट्रांजिशन फ्रॉम कॉर्पोरेट लाइफ टू फार्मिंग। इस टॉपिक पर हम बात करते हैं कि आपको खेती की शुरुआत कैसे करनी है, किस स्तर से आपको खेती की शुरुआत करनी है, कौन सी सब्जियों से या कौन सी फसल से आपको शुरुआत करनी चाहिए, किस तरह के इन्वेस्टमेंट आपको करने चाहिए, किस तरह के इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करने चाहिए। आप जब जॉब छोड़ते हैं तो शुरुआती दौर में किस तरह से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें, क्योंकि जब आप जॉब छोड़ते हैं सैलरी आना बंद हो जाती है और तो वो जो समय होता है बड़ा कठिन होता है। मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। तो साथियों, ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और करीब 1.5 से 2 घंटे के इस टॉपिक में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको खेती की शुरुआत करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों को अवॉइड करना है। दूसरा जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग। यहाँ हम बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग के जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, उनके बारे में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर हमारे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते हैं तो बहुत गलतियां होती हैं शुरू में। और इस टॉपिक पर हम नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड वो सारी बातें करते हैं, जैसे कि कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो कैसा होना चाहिए, ह्यूमस क्या होता है अपने खेत में, अर्थ फॉर्म्स की संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना है, प्राकृतिक खेती के जो 4 मुख्य स्तंभ हैं, जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वापसा, ये क्या होते हैं, और मल्चिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। बहुत सारी चीजों पे हम बात करते हैं। तीसरा जो विषय है वो है न्यूट्रिशन एंड पेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ हम बात करते हैं कि प्राकृतिक खेती में किस तरह से अपने फसलों को पोषण दें और किस तरह से फसलों में कीट को नियंत्रित करें। चौथा जो विषय है वो है 5 लेयर ऑर्चर्ड। मैं अभी अपने 5 लेयर ऑर्चर्ड में खड़ा हूँ और जब मैंने एक मॉडल की शुरुआत की मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस टॉपिक में मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ कि आपको इस मॉडल की शुरुआत कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि जो गलतियां मुझसे हुई हैं वो गलतियां आपसे ना हो, किस तरह से फसलों का चुनाव करना है, किस तरह से फसलों की मार्किंग करनी है, गड्ढे करने से पहले क्या आपको स्टेप्स लेने हैं, पौधे लगाने से पहले आपको किस तरह से उसमें खाद डालनी है, और किस तरह से पानी का प्रबंधन करना है, किस तरह से कैनोपी का मैनेजमेंट करना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक और जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। तो अगर आप अपने खेत को ऑर्गेनिक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेशन के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उसमें लगता है, किस तरह से आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, बफर जोन क्या होता है। तो इन सारे बातों पे हम डिटेल में बात करते हैं। एक और टॉपिक जो मैंने बहुत ही अभी रिसेंटली चालू किया था वो है फंडामेंटल्स ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन, जिसमें हम बात करते हैं अमरूद, आम, नींबू, संतरा, मोरिंगा, पपाया, पपीते के बारे में। और इसमें आपको कैनोपी मैनेजमेंट कैसे करना है, इसमें प्रूनिंग कैसे आपको करनी है, पानी कब देना है, पानी कब नहीं देना है, किस तरह से बाहर नियंत्रण करना है, किस तरह से पेस्ट को कंट्रोल करना है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और कई साथियों ने पूछा था कि ये जो वेबिनार्स हैं ये चार्जेबल क्यों हैं, ये पेड क्यों हैं। साथियों, मैं एक बहुत ही नॉमिनल फीस की चार्ज करता हूं। और देखिए, नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड जो भी सारी जानकारियां हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पिछले 3 साल से दे रहा हूं, जो बिल्कुल फ्री है। और इसके अलावा मैं
बीच बीच में जो सवाल जवाब का जो सेशन होता है वो भी कंडक्ट करता हूँ, जहाँ आप लोग अपने सवाल पूछते हैं प्राकृतिक खेती से संबंधित, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि इन सभी सवालों का मैं जवाब दूं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी कई साथियों के मेरे पास प्रश्न आते हैं अपनी फसलों से रिलेटेड, प्राकृतिक खेती से संबंधित, उनके भी मैं समय समय पर रिप्लाई करता हूं। तो साथियों, ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है इसमें बहुत मेहनत लगती है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, बहुत मेहनत मैंने की है ये पूरे ट्रेनिंग कोर्स को डिजाइन करने में, और इसके लिए मैंने ये छोटी सी फीस जो है मैंने रखी हुई है। और इसका एक और कारण है कि जब आप इसका एक फीस आप चार्ज करते हैं तो वही लोग इसको अटेंड करते हैं जो सच में इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कई बार ऐसे भी लोग आए हैं जिन्होंने मुझसे कहा है कि उनके पास वो स्टूडेंट है या उनके पास अभी पैसे नहीं है, तो मैंने उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैंने अपने ट्रेनिंग सेशंस में ज्वाइन कराया है। लेकिन आप समझिए कि बहुत ज़्यादा मेरी मेहनत इसमें लगती है, 3 से 4 घंटे का एक सेशन मेरा हो जाता है, और समय भी लगता है, और जो भी जितनी मेहनत मैंने इस कोर्सेज को डिज़ाइन करने में की है उसके कारण से एक बहुत ही नॉमिनल फीस में इसमें चार्ज करता हूँ। इसके अलावा ये जो ट्रेनिंग सेशन जिन्होंने मेरे अटेंड किए हैं, इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग बीडीसी का एक परिवार है, एक फैमिली है, और एक तरीके का एक कम्युनिटी बिल्डअप है ये। और सब बड़ी खुशी होती है मुझे ये बताकर, ये जानकर कि इस ग्रुप में ऐसे कई साथी हैं जो बहुत सक्सेसफुली नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। इस ग्रुप से उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिला है, हमारा एक नेटवर्क जुड़ चुका है, और इसी ग्रुप के माध्यम से कई किसान साथी अपना जो प्रोड्यूस है वो इस ग्रुप के माध्यम से बेच पाते हैं, और एक नई कड़ी जुड़ती जाती है जब इस तरह की कम्युनिटी बिल्डअप होती है। तो साथियों, ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ये जो ऑनलाइन वेबिनार्स हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं, एक बार अटेंड ज़रूर करके देखिएगा। और मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के पीछे भी यही कोशिश थी, और ये ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पीछे भी यही मेरा उद्देश्य था कि जो गलतियां मुझसे हुई हैं वो गलती आप लोग ना करें। खेती में एक सीज़न निकल जाता है तो हमको अगले सीज़न तक उसका वेट करना पड़ता है, और आज का समय है दूसरों की गलतियों से सीखने का। तो साथियों, अगर आपको वेबिनार ऑनलाइन ट्रेनिंग से संबंधित कुछ और आपको जानना है तो स्क्रीन पर देखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करें। आने वाले जो ट्रेनिंग सेशन है इनकी जानकारी, इनका जो शेड्यूल है, कब कब कौन सा टॉपिक होने वाला है, वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू जानकारी आपको मिल जाएगी। आप मेरा जो फेसबुक पेज है नर्मदा नेचुरल फार्म्स का, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर मेरे जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं, इसका जो शेड्यूल है, उसकी जानकारी समय समय पर मैं डालता रहता हूं। तो साथियों, आपका जो प्यार है, आपका जो आशीर्वाद है, इसी तरीके से बनाए रखे। आप लोगों ने पिछले 3 साल में बहुत ज़्यादा मुझे प्यार और रेस्पेक्ट दिया है, जिसका मैं हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।